हाय अर्जुन, कैसे हो आप? ठीक है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है, बहुत क्लियर। चलो गुड। हाँ। और बताइए आप अपने बारे में। आप राशिद सर के पास कितने टाइम से थी? राशिद सर के पास तो मेरा एफडी पूरा उन्हीं के साथ गया है, तो 3 इयर्स ऑलमोस्ट मेरे सर के साथ ही गया है। बाकी मैं पंकज सर के यहाँ जाती थी। पंकज सर के यहाँ मैंने 1 साल सीखा है, बट ड्यू टू सम इश्यूज कंटिन्यू नहीं हो पाया मेरा। तो ये है मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ। बाकी मैंने एकेडमी ऑफ क्वेस्ट के लेक्चर्स अटेंड किए थे 3 मंथ्स, तो वो तो फुल्ली था मतलब। लास्ट ईयर, हाँ, वो था कि मतलब कि जितना लेक्चर होता था उसमें सब में आप जरूर रहती थी। मतलब मैं इनफैक्ट अगर मिस भी कर देती थी तो मैं उसको दोबारा जाके उसके जो वीडियोस प्ले कर करके मैं लेक्चर्स देखती थी। अब बीएचएमएस आपने कहाँ से किया है? मैंने बीआर सूर से किया है, बीआर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जो अच्छा है। या इट इज दिल्ली। या अच्छा, एमडी पैक्सन से आपने किया है। एमडी मेरी वैक्सीन से हुई है। तो ये चीज है। आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अभी के टाइम के लिए जो ये चल रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा सिलेक्शन आपने किया है। और होपफुली मैं जस्टिस कर पाऊँ इसके साथ। और 2-3 ड्रग में आपने ऐसा बताया कि मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना अभी तक पढ़ा हूँ। ओके कोशिश कर रहा हूँ ओके। आप जितना देर बोलिए उतना देर में मैं पढ़ लूँ। अच्छा। उतना देर में चलो पढ़ लूँ। गुड। बस सुना है, पापा से सुना हुआ है, केसेस हाँ वैसा हाँ। देखे हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो मेन जिस जिस इंडिकेशन पे प्रिस्क्रिप्शन हो, जिस जो पॉइंट दिखने मिले। या बहुत सारा राइट। सिम्टम ऐसा रहता है कि जो हम लोग को दिख नहीं पाता है, ना मिल पाता है वैसा सिम्टम। तो वैसा बिल्कुल सिम्टम बता के उतना इमेजिनरी दुनिया को दिखा के कोई फायदा नहीं होता है। इसका बिल्कुल सही कोई यूज बात है। नहीं है कि ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, ड्रग का वैरायटीज दिखा दिया इतना। हाँ अब बेचारा प्रिस्क्रिप्शन के लिए इंसान खोजने जाता, वो चीज मिलता नहीं है। अरे इतने बिल्कुल। साल से मैंने तो ये पढ़ाई किया है, ये चीज था, ये चीज तो मिल नहीं पा रहा। तो जो हम्म। मिलता है, जिस इंडिकेशन पे प्रिस्क्रिप्शन होता है, हम लोग उसी का बात करें, उतना ही बात करें तो वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल ये सही बात कही आपने, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, इतना सब कुछ देख लेते हैं, बट अल्टीमेटली अप्लाई नहीं कर पाते उसको जब तक हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो यही सही। चीज है। या राइट, इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। So I come first of all, I would like to thank you for inviting me on this platform because it is really a great pleasure for me. And you allowed me to share my experiences, which I have learned with my teachers and all. So yeah, uh, so I'll start with this session. एक्चुअली मैं जो स्टार्ट करूंगी उसके अंदर मैं पहले शेयर करूंगी वो केसेस को जो मैंने अपने टीचर्स के साथ, जो मैंने अपने सीनियर्स के साथ लर्न किया है। And obviously I'll try to give some indications how you can prescribe that remedy. And तो ठीक है, मैं उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। एक फर्स्ट केस है, ये मैंने पंकज सर की क्लिनिक पे देखा था। एक पेशेंट आया था। अब उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा लिवर डिसफंक्शन था उसको, बहुत लिवर डिसफंक्शन था। तो सर ने हमें बोला कि आप जाके केस लीजिए। तो हम लोग ने केस लिया, सब कुछ ले लिया, पास्ट हिस्ट्री ले ली, सब कुछ ले लिया।
तो सर के पास गए, सर ने बोला कि बताओ केस क्या है। तो हमने बताया सर इसका लिवर डिसफंक्शन है, और केस के अंदर हमें एक हिस्ट्री मिल रही है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट जॉन्डिस, बार बार इसको जॉन्डिस हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। तो सर ने कहा कि अच्छा एग्जामिनेशन किया है। तो हमने कहा हाँ सर, हाथ पैर सब टच करके देखा है, सब कुछ मतलब जो था हमने बता दिया। सर ने कहा क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर आईज भी आती है, ये भी पता है ना? हमने कहा हाँ सर। कहते हैं कि ना स्क्लेरा देखो आप इसका, तो येलोइश जो टेंट था इट वाज स्टिल प्रेजेंट देयर, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में इतना रिकरेंट जॉन्डिस था, तो वो अभी भी उसके स्क्लेरा के अंदर प्रेजेंट था। तो सर ने इस और तो बेसिस पे, मेडिसिन नाम भी नहीं जानते होंगे। हाँ एग्जैक्टली, अब मैं स्टोरी बताती हूँ। तो हुआ क्या, सर ने मेडिसिन लिख दी। तो अब मैं तो आई वाज रियली शॉक्ड कि भाई ये कौन सी दवाई है, मैंने कहा आज तक नाम मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है इसको। सर ने प्रिस्क्राइब करी थी उसको मेडिसिन ग्लूटाथियोन। ठीक है, सर प्रिस्क्राइब किए। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं सर से पूछूं कि सर ये मेडिसिन है कहाँ, बोरिक देख लिया, सब देख लिया, मेडिसिन ही नहीं मिल रही थी। मैं घर पे आई, अब वो ये टेंशन हो रही था मुझे दिमाग में कि यार मेडिसिन है कहाँ आखिर। फाइनली मैंने एक बार मैंने कहा बेटा एक बार मैं पॉलिटिक्स और प्रिस्क्राइबिंग खोल के तो देखूं। खोल के देखा मैंने कहा कि जब सर ने हिस्ट्री पे दिया हुआ उसके अंदर तो एनेमनेसिस और पास हिस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो एक बार ओपन तो करके देखूं। एंड सब बुक छानने के बाद जब मैंने बुक खोली तब मैंने इसके अंदर देखा कि ग्लूटाथियोन वाज मेंशन्ड ओवर देयर। तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने कहा कि सर ने इस बेसिस पे, मतलब सर ने कितने डीपली उसको पढ़ा है और उसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है। तो मैं थोड़ा सा इसका इंडिकेशन जरूर बताना चाहूंगी। मेडिसिन का नाम जो है दैट इज ग्लूटाथियोन, जो सर ने प्रिस्क्राइब किया था। और पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में ये क्लियरली मेंशन्ड है, in any cases of liver dysfunction even up to the advanced pathological changes without any clear cut indications, so glutathione should be prescribed in potentized form and it will give a magical result. तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं उस बुक की। तो मैं आपको बता रही हूँ ये इंडिकेशन है, अगर आपको कभी भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल रहा है और एक पेशेंट आता है आपके पास लिवर प्रॉब्लम्स लेके, आपको एक हिस्ट्री मिल रही है कि बार बार उसको रिकरेंट जॉन्डिस हो रहा है और उसके पास हिस्ट्री में बहुत कुछ है, तो आप उस बेसिस पे ग्लूटाथियोन उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो इन पोटेंटाइज फॉर्म। ठीक है, इंडिकेशन में यही मेंशन है, इट इज सजेस्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म, cirrhosis of liver, skin manifestations, and types of certain types of poisonings, and recurrent jaundice. Recurrent jaundice is very marked, and liver function is very poor. तो उस केसेस के अंदर हम लोग ग्लूटाथियोन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस वाज माय फर्स्ट केस, और मैं बहुत खुश हुई थी ग्लूटाथियोन देने के बाद। केस में बहुत इंप्रूवमेंट आया था और बहुत बेटर हो गया था केस। सो दिस वाज माय फर्स्ट रेमेडी। अब मैं एक सेकेंड केस डिस्कस करती हूँ। एक पेशेंट था, उसको बहुत ज्यादा जो था हिस्ट्री थी, क्या होता था कि उसको यूटीआई हो गया था। तो अब क्या हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था। तो बहुत उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली और केस टेकिंग किया तो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रिकरेंट यूटीआई मिला मुझे उसके अंदर। तो मैंने पहले क्या किया, जब यूटीआई का केस आया मैंने कैंथारिस दे दिया, यूआरसी दे दिया, सारसप्रेला, आई ट्राइड सो मेनी रेमेडीज बट द केस वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। तो उस केस के अंदर फिर जब मैंने उसको बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी किया और देखा तो उसके अंदर पास हिस्ट्री के अंदर देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई की बहुत मार्क्ड हिस्ट्री थी उस केस के अंदर। तो उसके बेसिस पे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया था विच इज अ बॉवल लोसोड। जो एक बॉवल लोसोड है, अगर आप एलियंस में देखेंगे तो उसके अंदर मिलेगा बॉवल लोसोड है, दैट इज साइकोटिक कंपाउंड। ठीक है, अब या और ये भी मैंने इनफैक्ट प्रिस्क्रिप्शन जो सीखा था वो पंकज सर से ही सीखा था, क्योंकि सर ने केस के अंदर ये प्रिस्क्राइब किया था क्योंकि केस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था कोई भी रेमेडीज को। तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो साइकोटिक कंपाउंड जो मेडिसिन है, अगर उसकी इंडिकेशंस देखी जाए तो साइकोटिक कंपाउंड के अंदर इट इज मेंशन्ड ओवर देयर कि अगर आपकी मेडिसिन
रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आपका यूटीआई का केस ठीक नहीं हो रहा है और उसको बार बार यूटीआई हो रहा है, तो उस केसेस के अंदर यू कैन प्रिस्क्राइब साइकोटिक कंपाउंड। ठीक है, ऑब्वियसली आप अदर सिम्टम्स जो भी उस रेमेडीज के हैं वो आप देख के ही इंडिकेटेड रेमेडी दोगे उसको, बट ये उसके अंदर मेंशन्ड है। सो ये मेरा केस था। एक और केस था, एक पेशेंट आया, अब बच्चा था वो 7-8 साल का बच्चा था वो। उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डायरिया हो रहा था उसको, बहुत ज्यादा डायरिया था उसको, स्टूल्स के अंदर ब्लड भी आ रहा था, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा थी, नॉशिएटिंग फील कर रहा था, एब्डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे। ये सारी कंप्लेंट्स लेके वो आया था। ठीक है, अब यूजुअली हमारे माइंड में सिर्फ कॉलोसिन, मैकफॉस और हम लोग यही सब मेडिसिन सोचते हैं कि और उठा के हमने दे देते हैं। तो इस केस के अंदर क्या था कि उसके अंदर बहुत एक एंटिसिपेशन था, बहुत एंजाइटी मिली कि कुछ भी अगर वो इवेंट, एक इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए जाता है या फिर कुछ भी अगर जैसे एग्जाम देने के लिए या कुछ भी उसे लगता है, तो उससे पहले उसे एंटिसिपेशन होने लग जाता है या एंजाइटी होने लग जाती है उसको। तो इस केस के अंदर एक मेडिसिन दी गई विच इज ऑल्सो अ बावलनसोल, और वो दिया गया था, ये हमारा डाइसेंट्री जो हमारा प्रिस्क्राइब किया गया। तो अगर मैं आपको डाइसेंट्री कंपाउंड की अगर मैं आपको इंडिकेशंस बताऊं, तो सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे उसके अंदर तो लिखा है देयर इज मार्क्ड नर्वस टेंशन जो कि इन्फ्लिक्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एंटिसिपेशन। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स फ्रॉम हमारा क्या हो गया, एंटिसिपेशन, यानी कि उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, बहुत ज्यादा कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट काम करने जाएगा या बड़े हैं कोई, अगर वो अपने बिजनेस वर्क के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले उन्हें एंटिसिपेशन होने लग जाता है। सो एंटिसिपेशन था उस केस के अंदर। और अगर आप इसके मेंटल्स पढ़ोगे तो कॉन्स्टेंट अनइजीनेस रहती है पेशेंट के अंदर। वो किसी स्ट्रेंजर के सामने खड़ा रहेगा तो उसे अनइजी सा फील होगा। और क्या होता है, देयर इज अ कोरिक मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, ट्रेम्बल करेगा। मैंने जो केस देखा था उसके अंदर वो बार बार मतलब उसे बहुत एंजाइटी हो रही थी। जब एक नए पर्सन से भी, इनफैक्ट एक नए डॉक्टर से भी मिल रहा था वो, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर एंटिसिपेशन थी, बहुत एंजाइटी मार्क्ड थी उस केस के अंदर। तो ये चीज है जो डाइसेंट्री कंपाउंड की इंडिकेशंस को बताता है। तो इस केस के अंदर फिर मैंने डाइसेंट्री कंपाउंड दिया, इम्पोर्टेंटाइज फॉर्म 200 में दिया था, एंड पेशेंट रिस्पॉन्डेड रियली वेल। तो ये एक केस था मेरा। रेमेडीज में आर्सेनिक और अर्जेंटम नाइट्रिकम और कैलमिया भी आ जाएगा। हाँ, कैलमिया भी। हाँ, मैं इसके अंदर राइट, इसके अंदर 3 चीजें हैं। अगर आप इसके अंदर देखोगे एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, अगर आप ये रूब्रिक भी देखते हो ना केंट मटेरियल में, केंट रिपोर्टरी के अंदर, तो देयर आर 7 रेमेडीज ओवर देयर। तो केंट के अंदर आप देखते हो, और अगर आप उसके बाद बॉर्निंघॉसन में देखते हो तो उसके अंदर 7 रेमेडीज उसके अंदर भी हैं। फाटक मटीरिया मेडिका में, फाटक रिपोर्टरी में देखते हो उसके अंदर 10 रेमेडीज हैं उसके अंदर। और अगर आप एलेंस के अंदर देखते हो तो उसके अंदर ब्रैकेट में 3 दवाइयां दी हुई हैं उसके साथ। अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया हुआ है, कालमिया दिया हुआ है, और दूसरा हमारा आर्सेनिक इज ऑल्सो एंटिसिपेटरी रेमेडी। ठीक है, तो ये एक उसके अंदर चीज है कि तीनों के अंदर एंटिसिपेशन मिलता है। ऑब्वियसली तीनों की एंजाइटी बहुत डिफरेंट है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। आप सिर्फ एक चीज को लेके प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक अ टोटलिटी एंड देन यू हैव टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी, ऑब्वियसली। सो ये केस था। एक सिम्टम को लेके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं if according to aphorism 153, uncommon, mood striking, singular, peculiar, under bracket characteristic। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है, केंट बोलता है वन ग्रांड सिम्टम इज द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। अगर वो इतना मार्क मिलता है तो जरूर एक सिम्टम पे बहुत लोग उस दिन भी क्वेश्चन किया, मैंने उसको भी आंसर किया। जब ज्ञान मुजुमदार साहब एक सिम्टम पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? जब केंट एक सिम्टम पे प्रिस्क्राइब कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकते? जब हेनेमन एक सिम्टम पे बोल सकता है तो क्यों नहीं कर सकते? बट इट शुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक वन, जो कि हमारा एफोरिज्म नंबर 153 कहता है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो ये एक चीज थी। तो इसके अंदर मैंने बल्कि एक अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक रूब्रिक देखा था
जिसके अंदर ओनली वन रेमेडी है, मतलब अगर एक रूब्रिक, इसका एक रूब्रिक है, हरी टाइम फॉर द अपॉइंटेड टू अराइव। अगर एक पेशेंट है, उसको टाइम दे दिया गया है, आपको 7 बजे पहुंचना है, और अगर उसको बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन हो, 7 से नहीं, वो 6:30 बजे ही वहां पे जाके पहुंच के बैठ जाएगा। तो ये इसके अंदर एक रूब्रिक के अंदर देयर इज ओनली सिंगल रेमेडी विच इज अर्जेंटम नाइट्रिकम विच इज इन 3 ग्रेड, ठीक है। और एक और रूब्रिक है विच इज माइंड वॉकिंग रैपिडली फ्रॉम एंजाइटी। अब उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है, उसे लगता है यार टाइम तो बहुत मेरा धीरे धीरे पास हो रहा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का हमें पता ही है कि टाइम पासिस टू स्लोली, बहुत हरिड रेमेडी है, चलेगा भी तो भी फास्ट चलेगा वो। तो इसके अंदर भी एक सिंगल रेमेडी है, दैट इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो ये चीज है। और अगर हम इसके अंदर क्या कहते हैं, एंटिसिपेशन के अंदर हम और चीज देखते हैं। एंटिसिपेशन के अंदर एक और रेमेडी है जिसके अंदर जेलसीमियम आती है हमारी। जेलसीमियम के अंदर भी मैंने एक सिंगल रूब्रिक देखा जिसके अंदर उसके अंदर एग्जाइटी ये रहती है कि मेरा जो दिल है वो धड़कना बंद हो जाएगा और कॉन्स्टेंटली वो चलता रहता है। इस वजह से ही इज कॉन्स्टेंटली ऑन मूव। फियर होता है, एंजाइटी होती है, हार्ट डिजीज ऑफ विल cease to beat and unless constantly on move. This is the rubric, और जिसके अंदर सिंगल रेमेडी है that is gelsemium। और आर्सेनिक के अंदर हमें पता ही है कि कितना एंटिसिपेशन रहता है, उसको कितनी एंजाइटी रहती है, स्पेशली अबाउट वन सेल्फ, अबाउट हिज ओन हेल्थ। वो तो हमें पता ही है कि आर्सेनिक के अंदर दिस इज मार्क्ड। तो एंटिसिपेशन की मैंने 2-3 दवाइयों को थोड़ा डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम कैसा दिखेगा और जेलसीमियम कैसा दिखेगा, आपको आर्सेनिक कैसा दिखेगा। और मैंने आपको डाइसेंट्री का जो कंपाउंड है उसके अंदर ऑलरेडी बता दिया है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक केस है, ये मेरा सॉल्व हुआ था राशिद सर के एकेडमी ऑफ क्वेस्ट के लेक्चर्स की वजह से। सर ने लास्ट जब ईयर हमारा लेक्चर हुआ था, सर ने एक केस बताया था जिसके अंदर एक पेशेंट था, उसको बहुत ज्यादा सिवियर बैकएक थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था उसको बैक के अंदर। तो जब लेडी ने बताया कि सर ने जब पूछा कि आपको कब से है, उसने बोला मुझे 2 साल हो गए हैं। तो जब हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि जो 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले वो लेडी जो थी वो शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो प्रेग्नेंट थी, तो फिर 2 साल हो गए उस चीज को। और सर ने ये चीज जानने की कोशिश करी कि वो प्रेग्नेंट थी तो क्या उसे जब डिलीवरी हुई तो उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, क्योंकि केस के अंदर कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था? तो उसने बोला कि हाँ मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था। तो सर ने उसको एक मेडिसिन दी थी विच इज नोन एज क्यूरारे। क्यूरारे उस मेडिसिन का नाम है जो सर ने उसे प्रिस्क्राइब किया था। सेम ऐसा केस मेरे पास भी आया था, एक बैकएक का केस आया था मेरे पास। मुझे कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। और उस लेडी ने ऑब्वियसली मुझे पहले तो नहीं बताया था कि मैं, मतलब जब से मेरे को प्रेगनेंसी मैंने डिलीवर किया है तब से मुझे, जब मैंने रिपीटेडली जब उसकी हिस्ट्री जानी तब मुझे पता चला कि उसको उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था। एंड आई ऑल्सो ट्राइड कि मैंने कहा यार ठीक है ना, आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस क्यूरारे रेमेडी। तो मैंने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया इन 200 potency 3 doses एंड फॉलोड बाय साइक्लैम। सो एंड शी रिस्पॉन्डेड रियली वेल। वो उसको इतना परेशान हो रही थी वो कि मेरे को मतलब आराम नहीं पड़ रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो उसने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया उस मेडिसिन के बाद। अगर हम क्यूरारे देखते हैं तो क्यूरारे जो है एक हमारा एरो पॉइजन, इस रेमेडी को हम एरो पॉइजन बोलते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के जो हंटर्स थे वो अपने एरो के अंदर इसको लगा के एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे। तो उस केसेस के अंदर, और अगर आप इसका सारा डिटेल पढ़ोगे तो उसके अंदर भी जो इसका एक्सट्रीमिटीज के ऊपर और जो पैरालिसिस होता है, कॉन्शियस रहेगा, मतलब वो मसल पैरालिसिस तो कर देगा लेकिन देयर शुड बी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उस केस के अंदर। तो क्यूरारे प्रिस्क्राइब करी गई थी एंड क्यूरारे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो ये 3-4 केसेज हैं जो मैंने सर के साथ सीखे थे। तो मतलब मैंने खुद में भी अप्लाई किए। ग्लूटाथियोन ऑब्वियसली मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, बट बाकी 3 रेमेडीज आई हैव ट्राइड। तो ये मेरे केसेस थे। अर्कम, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे?
ये इतना जल्दी कहाँ खत्म हो गया? अभी तो आपने मुझे इतना रेमेडी बताया था, मुझे लगा बहुत टाइम हाँ लगेगा। हाँ, अभी अभी तो ये मैंने सिर्फ वो बताई है जो मैंने सर के साथ सीखी है। अपनी हाँ, बताइए आप। आप बताइए इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं आपको नहीं कुछ नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ मतलब रूपरेख हो गया या कुछ भी इंडिकेशंस हो गई, तो आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड कीजिए। नहीं नहीं, इंडिकेशन आपका जो बहुत क्लियरली रह रहा है कि मैंने भी ऐसा बहुत केस पापा के साथ देखा है, सारा इसी इंडिकेशन पे जो जो आप बता रही हैं। या बहुत सा ओके। डिसेंट्री कंपाउंड, साइकोटिक कंपाउंड का, यूरिनरी लगातार रिपीटेड यूटीआई कंप्लेन किसी तरह का भी रहेगा, यूरिथराइटिस हम्म, रहेगा, सिस्टाइटिस रहेगा, बिल्कुल। रिकरेंट उसका, गले में या आइटम। रेनल पाइप में भी अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन रिकरेंट अगर हो रहा है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन पाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। रिकरेंट ये चल रहा है उस पे। और एंटिसिपेशन वाला जो आपने बात कहा, डिसेंट्री कंपाउंड, जैसे कि हम लोग हाँ, लोग बोलते हैं कि आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं है, इनक्योरेबल डिजीज है। या राइट। तो डिसेंट्री कंपाउंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है आईबीएस में। हम्म, आईबीएस का भी सारा अगर आप पैथोलॉजी देखने जाइएगा तो उसका कोई पैथोलॉजी है ही नहीं। वो जो बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल वो आदमी कराता है वो साइकोसोमेटिक। क्लियर। तो मेरा बिल्कुल। एक एमबीबीएस फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा कि मतलब कि तुम लोग के पास आईबीएस का क्या ट्रीटमेंट है? बोला हम्म कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटोलॉजी पे हम लोग थोड़ा मेडिसिन दे देते हैं, माइंड ठीक रखना होगा, फूड को मेंटेन करके चलना होगा, हम्म, जिसको उसका तकलीफ हो। मेंटल ठीक, अगर मेंटल ठीक है तो उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन का, बिल्कुल। मतलब या उसको कोई कंप्लेन नहीं होगा। आईबीएस का सारा हम्म, चीज है कि माइंड से। बिल्कुल तो ये, बिल्कुल। तो एलोपैथी सिस्टम जो है पहले ये सब चीज नहीं मानता था, अब हम्म आस्ते आस्ते उन लोग को भी बहुत सी चीज में उन लोग समझ में आ रहा कि नहीं, मेंटल की वजह से, इसकी वजह से, बहुत सा जो हम लोग करते ग्रीफ की वजह से उन लोग को प्रॉब्लम, तकलीफ इंसान के अंदर बॉडी में चेंजेस आती है। जैसे या कि राइट। हनीमन ने अफोरिज्म 6 में कहा है बिल्कुल। कि कुछ भी नोट नहीं करना, पेशेंट आके बोला जा रहा बोला जा रहा बोला जा रहा, कुछ नोट नहीं हम्म करना है एक्सेप्ट द चेंज ऑफ द बॉडी। या कहाँ राइट। से उसके बॉडी चेंज में ऑफ द बॉडी। चेंजेस आया है, कब से उसके चेंजेस शुरू हुई है, ठीक है, नॉर्मल है, इंसल्ट फीलिंग हुआ, ग्रीफ फीलिंग हुआ, दुख हुआ, उसके बाद से आस्ते आस्ते उसकी बॉडी जो है डिटोरेट होने चालू हो गई। बिल्कुल। उसके बाद से उसके अंदर डिजीज, क्योंकि इंसान होम्योपैथिक अगर वाइटल फोर्स, अगर आपकी वाइटिलिटी अगर बॉडी की अगर बहुत स्ट्रांग है, अगर उसको आप ड्रेंच होने नहीं देते तो कोई भी डिजीज जितना भी स्ट्रांग हो वो नहीं कुछ कर सकता, अटैक वो नहीं कर आके सकते। उसे फाइट करके वो खत्म कर देगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वाइटल फोर्स ड्रेंच कहाँ कहाँ से होता है? मेंटली, आइदर हम्म फिजिकली। अगर आप हम्म फिजिकली भी टूट गए हैं तब भी आपको ये तकलीफ होगा, अगर आप मेंटली भी टूट गए हैं तब भी आपको ये तकलीफ होगा। हम्म। तो इसीलिए जैसे कि आईबीएस उन लोग अब मानना शुरू कर दिया है कि नहीं, हाँ मेंटल की वजह से होता है ऐसा वैसा, बिल्कुल। आईबीएस का कोई पैथोलॉजी नहीं है। हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम, या राइट। डिसेंट्री कंपाउंड, आर्सेनिक, ये सब हम लोग के पास बहुत सालों से है। या बिल्कुल। बहुत सालों से हम लोग के पास ऐसा मेडिसिन है जो हम लोग समझ सकते हैं कि दिमाग के कुछ भी खराबी की वजह से अगर कहीं पर भी हो, आइदर हाँ पेट उन लोग आज समझता है कि नहीं आईबीएस इरिटेबल हो रहा है, बॉवल में इरिटेशन हो रहा है तब ये हो रहा है, नहीं, कहीं का भी इरिटेशन अगर चालू हो जाए, अगर हम्म। मेंटल उसका अगर ये है, एंटिसिपेशन है, हर चीज को बहुत सोच के करता है, बहुत जल्दी में काम करता है, हर कहीं हाँ सबसे कम मार्क सिम्टम, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक ये बता दूं, जैसे कि स्टार्टिंग में अर्जेंटम का बोलता है एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपेरा, ओपरा। डायरिया या सेट, द डायरिया ये हुआ। सेक्शन। तो अब हम लोग के पास, तो अब हम तो ये नहीं पूछेंगे ना कि आप चर्च में जा रहे हैं या ओपेरा सुनने जा रहे हैं तब आपको ये हो रहा है, तो इसका हम लोग कैसे समझेंगे? एज अ केस टेकिंग में हम लोग कैसे, कहीं पर भी ऐसा जगह अपीयर होने पे जहां आपको जाना है, जहां आपको फेस करने से डर लगता है या फिर आप जाना नहीं चाहते, तो आप एक बार घर से निकलने से पहले स्टूल यूरिन करके आप वहां से निकलते, हाँ मेरा ऐसा कहीं रास्ता में लग गया, तो कहीं ऐसे आदमी के सामने बैठे वहां पर ही हम बैठ के हैं जहां पर हम उठ के जा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद एग्जाम देने से पहले मेरे साथ बहुत हाँ होता, ह्यूमन इंसान का नेचर है कि मतलब एग्जाम देने से पहले आदमी के अंदर ये होने लगता है कि नहीं जाना है, 3 घंटा वहां बैठना है, 3 घंटा वहां लिखना है, ये सारा एंटिसिपेशन हो जाएगा।
सारा कि अपीयर करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, उससे लगातार फिर हम एकदम लास्ट मूवमेंट में हम एग्जाम देने के लिए जाने से पहले रेडी होते थे कि जाके अब निकलना है। ओके। ये तो इतना बार वो मतलब कि जाना पड़ेगा कि अब है बिल्कुल। मेंटालिटी वैसा। और इसका अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक और भी फोबिया, हाइट से बहुत फोबिया है इसको। ऊपर से वो नीचे देख ही नहीं सकता है, और नीचे से भी ऊपर नहीं देख सकता अर्जेंटम नाइट्रिकम। ऊपर से हाँ अगर नहीं देख पा रहा है तो अगर नीचे से भी बहुत बड़ी बिल्डिंग ऊपर देखेगा उसका सर घूम जाएगा कि नहीं। हाँ, मैंने ये पढ़ा था कि हाई हाउसेस मेक्स हिम डिजी। अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी यही होता है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है बात। ओके। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी, मैंने अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में यही पढ़ा था कि हाई हाउसेस मेक्स हिम डिजी। जो ऊंचे ऊंचे घर होंगे उन्हें देख के उसे चक्कर आने जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेगा, पास से नहीं जाएगा, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। और वहां से क्या होएगा, जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। तभी वो जो मैं रूब्रिक अभी बता रही थी, वो वहां पे अप्लाई होता है वो चीज। और और जैसे लोग अगर हम देखें, हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। नहीं नहीं बोलिए आप बोलिए। मैंने डायसेंट्री कंपाउंड में एक और चीज पढ़ी थी कि जो हमारा एंटिसिपेशन है वो दो एरियाज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, दैट इज स्टमक एरिया और एक हमारा कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन अगर कहीं भी जाना होगा, उसको एंटिसिपेशन की वजह से पैल्पिटेशंस होने लग जाती हैं हार्ट के अंदर, तो उस केसेस के अंदर भी वी कैन गिव डायसेंट्री कंपाउंड। तो ये आई हैव और रेड इट। जैल्सीनियम हार्ट पे कवरेज जैल्सीनियम का भी बहुत अच्छा कार्डियक पे रहता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर स्टमक का डायरिया वाला अगर वो चला जाए तो फिर वो अर्जेंटम नाइट्रिकम तो चला जाएगा। ये हाँ, इस रिलेशन से हम लोग इसको ये भी समझ सकते हैं, हाँ एंटिसिपेशन है, एंग्जाइटी है, डर होती है। हाँ उसके बाद फिर पानी का प्यास अगर नहीं तो हम लोग हाँ, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो तो हम ये लोग कैल्शियम की तरफ चले जाएंगे। पेट का हाँ, इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद हाँ एंटिसिपेशन कहीं जाने से पहले ये कर रहा है, उसके बाद। और अर्जेंटम नाइट्रिकम को मीठा बहुत पसंद है। क्रेव शुगर, क्रेव तो शुगर। अब हम लोग इसको भी कैसे जज करेंगे, जैसे कि मीठा में लाइकोपोडियम भी वगैरह। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो पर्सनैलिटी होगा वो रॉ चीनी जो होता है ना, चीनी रॉ जिसको शुगर रॉ शुगर जो वो खाएगा, वो अच्छा। छुप छुप के खाएगा। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का ब्यूटी है। अगर ये मिल जाए तो एकदम टिपिकल अर्जेंटम नाइट्रिकम। एंटिसिपेशन अगर ओके। मिलता है, अगर छुप के रॉ खाता है तो उसके बाद फिर और ओके। डिस्कशन नहीं है, टोटलिटी सिम्टम बन गया। We already completed ना 4 remedies. uh, अब एक केस था, एक बच्चा था 6 इयर्स का। तो अब क्या होता है कि आपकी जो केस टेकिंग होती है, कि जैसे हमने सुना है, एज सून एज द पेशेंट एंटर्स योर क्लिनिक योर केस टेकिंग स्टार्ट्स। तो जब वो बच्चा एंटर किया तो मुझे बस एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी उसके अंदर, कि बहुत डरा हुआ था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो वो बच्चा आया, वो बैठा, अपनी मम्मा के साथ आके बैठा। तो तो फिर मम्मा के साथ आके बैठा। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ बताए ना, तो वो अपनी मम्मा की तरफ देखे, मुझे कुछ बताए ना, अपनी मम्मा की तरफ देखे। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसकी मम्मा को थोड़ा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भेजती हूँ, मैं पूछने की कोशिश करती हूँ हुआ क्या है आखिर। तो जब मैंने उसकी मम्मा को बाहर भेजा और मैंने उससे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई है, तो कहता नहीं बताया उसने। मैंने उसे कॉन्फिडेंस में लिया कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो उस बच्चे ने मुझे बोला कि कल मैंने गलती से अपनी दीदी को मार दिया था, तो अब मुझे डर है कि मम्मा मुझे मारेगी। और उसके बाद से उसको कफ स्टार्ट हो गया था, खांसी शुरू हो गई थी, उसको ड्राई कफ स्टार्ट हो गया था। तो इसके बेसिस पे मैंने उसे स्पॉन्जिया 30 दी थी, 3 डोजेस। ठीक है। अब ऑब्वियसली सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने एकोनाइट क्यों नहीं दिया, मैंने स्पॉन्जिया क्यों दी, क्योंकि एकोनाइट के अंदर तो बहुत मार्क्ड लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स फ्रॉम फेयर और ये सब बहुत मार्क्ड है। सो एकोनाइट एंड स्पॉन्जिया अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो स्पॉन्जिया और एकोनाइट में यही डिफरेंस है कि स्पॉन्जिया को जो कफ होता है ऑब्वियसली ड्राई होता है जैसे कि एकोनाइट का होता है, बट उसके अंदर क्या होता है, एग्रीवेशन होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन।
जब वो इंस्पायर करेगा। और अगर आप एकोनाइट का देखोगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एग्रीवेशन फ्रॉम एक्सपिरेशन, और उसके ब्रैकेट में देयर इज वन रेमेडी ऑल्सो विच इज नोन एज कॉस्टिकम। 2 दवाइयां दी गई हैं उसके अंदर, कॉस्टिकम एंड द अदर वन इज एकोनाइट। तो ये चीज डिफरेंशिएट करी गई, उसके बेसिस पे स्पॉन्जिया 33 डोजेस दिया गया। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 घंटे बाद पेशेंट का फोन आता है मेरे पास कि मैम ये तो बहुत ही बेटर है, आप ये मान लो 80% बेटर हो गया, और बहुत अब जो डरा हुआ था ना, अब वो चीज है ही नहीं इसके अंदर, सब ठीक हो गया है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है ये चीज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्जिया एंड एकोनाइट। तो एक ये केस था मेरा, ऑब्वियसली बहुत छोटा केस है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी मैंने बहुत बड़ा केस सॉल्व किया, बट मैं ऑब्जर्वेशन का बता रही हूँ पॉइंट। और दूसरा हमारा एलिमेंट्स फ्रॉम हमारा जो एक्साइटिंग कॉज होता है वो हमारे लिए कितना मैटर करता है इन केसेस ऑफ एक्यूट डिजीजेस। अगर हम देखें अफोरिज्म नंबर 5, तो इट इज रिटन ओवर देयर, यू शुड फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। तो उसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब दिस स्पॉन्जिया। तो एक और केस है, अब एक पेशेंट आया मेरे पास, उसने बोला कि कॉल पे बात हुई थी एक्चुअली मेरी, तो कॉल पे बात हुई थी मेरी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे ना कल से जो है बुखार आ रहा है, और ना बहुत ज्यादा, मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत बुखार आ रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है। तो मैंने कहा कि बुखार आ रहा है, आपने अपना बॉडी वगैरह का कैसा है, आपको ओढ़ने का मन हो रहा है, नहीं हो रहा है आपको? और उसने बोला कि ना खांसी भी मुझे बहुत ज्यादा है, सूखी खांसी है मुझे, और पानी की प्यास बहुत लग रही है, ठंडे पानी पीने का बड़ा मन कर रहा है, बट मैं ना बस वो पी रहा हूँ, क्या कहते हैं, अपना ये गर्म पानी पी रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो उसने क्या किया कि एक चीज बोली मुझे, उसने बोला कि मैम कब तक ठीक कर दोगे आप मुझे कब तक ठीक कर दोगे, मतलब बता सकते हो मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा, परसों तक ठीक हो जाऊंगा, मैम ये कब तक जल्दी, मतलब मुझे जल्दी ठीक कर दो, मेरे को ना जल्दी ठीक होना है। तो और दूसरी बात कि मुझे ना मैम ज्यादा दवाई दे देना, मुझे अगर थोड़ा ज्यादा दवाई दे दोगे ना मैं थोड़ा जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 रूब्रिक्स उठाए थे, डिजायर कैरेट टू बी फास्ट। अगर आप ये रूब्रिक देखोगे, डिजायर कैरेट टू बी फास्ट, इसके अंदर एक रेमेडी है, दैट इज आर्सेनिक, आर्सेनिक इन 3 ग्रेड। और इसका मतलब क्या होता है रूब्रिक का? इसका मतलब यही है कि मुझे जो चीज, मतलब मुझे बहुत जल्दी ठीक होना है, मुझे बहुत जल्दी सही होना है। तो ये एक रूब्रिक लिया था मैंने, डिजायर कैरेट टू बी फास्ट। दूसरा डिजायर माइंड कैरेट डिजायर टू बी फास्ट तो हो गया, डिजायर मोर देन ही और शी नीड्स, मतलब कि उसे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चाहिए, मतलब मेरी 4 गोलियों से हो जाएगा ना, मतलब मैं इन गोलियों से ठीक हो जाऊंगा ना। मैंने कहा हाँ हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपका शरीर बड़ा है तो आपको गोलियां भी ज्यादा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब्ड आर्सेनिक 200 इन 3 डोजेज ओनली। और उसने नेक्स्ट डे ही मुझे ये चीज बोली कि मैम आई एम 80% बेटर। और ये केस किसी और का नहीं है, मेरे घर के एक फैमिली मेंबर का है जो खुद शॉक्ड हो गया था और होम्योपैथी में बिलीव नहीं करता था। तो ये 2 रूब्रिक्स के ऊपर मैंने प्रिस्क्राइब किया था। ठीक है, एक और केस है, एक लेडी थी, 35 इयर्स की एज है उनकी। तो उनके हस्बैंड का मेरे पास फोन आता है कि मैम मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा ना खराब हो रही है, मतलब उसे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ना वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, बस लेटी पड़ी है और कुछ काम नहीं करना है इसको, और बस लेटे रहने का मन हो रहा है उसको। मैंने कहा काम कीजिए, आप मेरी एक बार पेशेंट से बात कराइए। तो पेशेंट ने मुझे फोन पे जब बात करी, उसका पहला जो वर्ड था, उसने मुझे क्या बोला, मुझे ना बस नींद आई जा रही है, बस मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बस नींद ही आ रही है, मुझे सोना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। शी वॉन्ट्स टू लाई डाउन, इरिटेबल थी, सिर्फ नींद ही नींद, बार बार उसने कम से कम ये बात मुझे 4 बार बोली कि मुझे बस नींद आ रही है, मुझे सोना है। चिली थी, ठंड लग रही थी, वॉन्ट्स टू बी कवर्ड, उसे अच्छा लग रहा था कि जब वो ओढ़ के सो रही थी। इसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब्ड एंटिमोनियम टार्ट।
तो इसके बेसिस पे मैंने एंटीमोनियम टार्ट प्रिस्क्राइब करी, क्योंकि उसके अंदर अगर आप एलेंस के अंदर देखते हो, ग्रेट स्लीपीनेस एंड इररेजिस्टिबल इंक्लाइनेशन टू स्लीप, तो उसके अंदर एंटीम टार्ट के अंदर अगर हम एलेंस के अंदर देखते हैं, और इटैलिक्स के अंदर ये लाइन लिखी हुई है सारी कंप्लेंट्स के साथ, बहुत स्लीपीनेस मिलता है, वीकनेस उसको थी, प्रोफ्यूज वीकनेस थी, प्रोफ्यूज उसको पर्सपायरेशन था, और दूसरा अपना ये क्या कहते हैं स्लीपीनेस था। उसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब एंटीमोनियम टार्ट। अगर हम स्लीपीनेस देखें तो इसके अंदर एक्चुअली 3 रेमेडीज जो है हमारी ट्रायो, जो अगर हम देखते हैं तो हमारा एंटीमोनियम टार्ट है, सेकेंड इज मॉस्केटा, थर्ड वन इज ओपियम। अगर हम 3 ये चीज देखते हैं तो 3 ये हमारी रेमेडीज हैं स्लीपीनेस के लिए। बट डिफरेंस क्या है, आप एंटीमोनियम टार्ट कब दोगे, आप मॉस्केटा कब दोगे, आप ओपियम कब दोगे? क्योंकि भाई अगर स्लीपीनेस बोल रहा है तो मुझे तो फिर तीनों में से कंफ्यूजन हो जाएगी ना, मैं कौन सी दवाई दूं। तो हुआ इसके अंदर क्या है, अगर आप एंटीम टार्ट के अंदर पढ़ेंगे, इस पेशेंट की जो होती है ना, मतलब एंटीमोनियम टार्ट जो होता है बहुत पेल और एनीमिक लुक होती है एंटीमोनियम टार्ट की। एंटीमोनियम टार्ट इज वेरी पेल एंड एनीमिक लुक होगी। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ओपियम देखते हैं, ओपियम के अंदर जो होता है बहुत रेड फेस्ड होता है ओपियम एज कंपेयर टू एंटीमोनियम टार्ट। पर्पल होगा और उसके अंदर साइन मिलेगी, साइन मिलती है एक हमारा ओपियम के अंदर, और दूसरा स्टेटोरस ब्रीदिंग मिलती है। मतलब जब नॉइजी रेस्पिरेशन हम जिसको बोलते हैं, स्टोरिंग बोलते हैं, वो हमारे को इसके अंदर मिलता है ओपियम के अंदर। और दूसरा क्या है हमारा आता है जो टाटा रिमैटिक, यानी कि जो हमारा एंटीमोनियम टार्ट है, उसके अंदर नॉन स्टेटोरस ब्रीदिंग मिलती है। उसके अंदर नॉइजी रेस्पिरेशन नहीं होगा उसके अंदर वो स्टोर नहीं करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीमोनियम टार्ट एंड ओपियम। एंड नस मॉस्केटा की अगर हम बात करें तो नस मॉस्केटा के अंदर ये होता है, देयर इज अ ग्रेट ड्राइनेस विदाउट थर्स्ट, उसे कोई प्यास नहीं लगेगी पानी की, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहेगी, बट फिर भी अगर हम उसके अंदर सिम्टम पढ़े तो उसके अंदर मेंशन्ड है देयर इज अ ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ विदाउट थर्स्ट। तो दिस इज द इंडिकेशन। और तो स्लीपीनेस तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली मार्क्ड है। तो ये सारी चीजें हैं जो एंटीमोनियम टार्ट और उसको डिफरेंशिएट करती है। तो ये 3 केसेस हैं। एक और केस है, एक पेशेंट था, उसको बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन, वो 16 इयर्स का लड़का है, उसका कॉल आया, उसका कॉल पे बात हुई थी मेरी से, उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, बहुत प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन वाज देयर एंड प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मार्क्ड थी कि बहुत मुझे वीकनेस लग रही है और मेरे से कोई बात ना करे। इरिटेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि मेरे को किसी से बात करने का नहीं मन हो रहा है। इरिटेबिलिटी, मैं बस यही रहना चाहता हूँ, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है। ड्राइनेस ऑफ माउथ था, बिटर टेस्ट था, और उसके अंदर तो सारे सिम्टम्स मैंने ले लिए। थर्स्टलेस था बहुत ज्यादा। तो एक चीज उसने मुझे बोली कि मैम मुझे ना आंखों पे ना बहुत भारी भारी लग रहा है, मतलब बहुत हैवीनेस हो रही है, बहुत ज्यादा भारी लग रहा है मुझे अपर लाइडेड पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसके बेसिस पे उसे मेडिसिन जो दी, दैट इज जलसीमियम, बिकॉज देयर वाज ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, देयर वाज ग्रेट डलनेस, पर्सपायरेशन बहुत ज्यादा था, थर्स्टलेस था, और दूसरा हैवीनेस अबव आईलिड्स। तो इसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब जलसीमियम 3 डोजेस एंड 2 days बाद ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। सो जलसीमियम का मेरा एक ये केस था। ऑब्वियसली मेरे बहुत छोटे छोटे केसेस है, मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। बहुत ही अच्छा। आज तो ऐसा लग रहा है कि राशिद सर का सारा क्लिनिकल टिप्स निकल गया। अरे नहीं, तो ये मेरा छोटा उनके पिटारा का सारा राज आज खुल रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मेरे कुछ केसेस थे। और एक और केस मैं जरूर बताना चाहूंगी, मैं पर्टिकुलरली बीमारी का नाम नहीं लूंगी। एक पेशेंट था, उसको अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 70 इयर्स की है वो अम्मा। तो उनको क्या हुआ कि घर में पता चला कि कोविड से डेथ हो गई किसी की, कोविड से डेथ हो गई किसी की, उन्हें ये चीज पता चली। अब 70 साल की अम्मा, उनका एकदम से SpO2 यानी कि उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो 70 चला गया।
कैन यू इमेजिन 70 चला गया उनका सिर्फ ये बात सुनने से कि इसकी डेथ हो गई है मेरे घर के अंदर। तो उन्होंने बोला कि मैम आप कहीं से वो अरेंज कर सकते हो और क्या कहते हैं हॉस्पिटल वगैरह बेड्स वगैरह के लिए। मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा कि नहीं सॉरी, मैं मतलब हेल्प जरूर करूंगी लेकिन अभी अवेलेबल ही नहीं है कहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, एटलीस्ट आप एकोनाइट 200 एक लेके आओ बाजार से और उसको आप एक्वा डोजेस के अंदर स्टार्ट कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, जब तक एटलीस्ट हॉस्पिटल नहीं मिलता है तो तब तक तो हम स्टार्ट कर ही सकते हैं और सबका वही होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स तो वैसे भी नहीं होते हैं, तो ठीक है स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन उसने एकोनाइट 200 एक्वा डोजेस के अंदर ली और नेक्स्ट डे उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल था वो 85 था। कहते मैम अब हम नहीं चाह रहे कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने, आप ही इन्हें ना ठीक कर दो। टच वुड विद एकोनाइट ओनली शी गॉट बेटर और उनका जो SpO2 लेवल था वो 70 से अपना 94 तक पहुंच गया था एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। तो ये एक मेरा केस है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं और ऑब्वियसली अभी मेरी कुछ भी गलती हो गई तो प्लीज माफ कर देना सीनियर्स। तो या दीज ऑल आर माय केसेस। अरकम प्लीज आप कुछ ऐड कीजिए इसके अंदर। गलती तो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, ऐसा जो टीचर लोग के पास हम लोग सीखे हैं वहां से तो गलती का हमको कुछ ऐसा लग रहा नहीं है। अगर गलती हुआ होगा तो पहले उन लोग का गलती होगा। वो लोग अगर कुछ किए होंगे, वो लोग जो किए हम लोग देखे, हम लोग को जो बताए हमने वैसा रिजल्ट मिलता है वैसा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यू गॉट इट। आप इतना कुछ बोल दिए कि उसके आगे और हमको कुछ अब बोलने का जरूरत है नहीं। अब बिरयानी खाने के बाद अब कोई मिठाई थोड़ी खाएगा। अब हो गया जितना था, एक दिन में पिटारा से इतना निकल गया, ज्यादा बोल देना ठीक वो भी ठीक नहीं ना। कोई बहुत ही अच्छा बोल दिया उसके बाद फिर बोलना सही बात नहीं होती है। आई थिंक किसी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा हो तो। शायद मिनी मैम का एक क्वेश्चन है। स्पॉन्जिया का प्रिस्क्राइब इंडिकेशन क्या है? हाँ, स्पॉन्जिया मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम फियर पे कैसे दी। मेरे को मैंने सिंथेसिस रिपोर्टरी उठाई थी, सिंथेसिस रिपोर्टरी में मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम फियर देखा और उसके अंदर स्पॉन्जिया वाज गिवन देयर। बल्कि ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड में दिया हुआ था, बट एक लो ग्रेड में दिया हुआ था। मेरे पास सिंथेसिस है नहीं अभी, नहीं तो मैं जरूर दिखाती हूँ। तो उसके अंदर स्पॉन्जिया मेंशन था और मैंने जब बोरिक ओपन करके देखी उसके माइंड में लिखा हुआ है देयर इज ग्रेट फियर एंड एंजाइटी एंड एवरी मेंटल एक्साइटमेंट इंक्रीजेस द कंप्लेंट्स। तो उसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब स्पॉन्जिया और ये चीज मैंने दे दी। तो ये मुझे बोरिक में मिला था। मैं इनफैक्ट इसके बारे में रूब्रिक हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने बोरिक के उस बेसिस के ऊपर प्रिस्क्राइब किया। बहुत ही अच्छा, आज बहुत कुछ सीखने मिल गया है। और नेक्स्ट आप और रेडी करके दूसरा टॉपिक पे रखिएगा। राजीव सर का और क्या क्या टिप्स है वो बताइएगा, फिर हम जल्दी आपको इनवाइट करते हैं कि नोट्स तैयार हो जाए उसमें मेरा। नहीं आज हम लोग मतलब ओवरऑल 10 मेडिसिन आपसे तो हमें सीखना है, आपसे हमें सीखना है। नहीं कोई बात नहीं। जलसीमियम की इतनी बात भी, मैं एक चीज जलसीमियम का बताना चाहूंगा जो मेरे ऊपर है। ड्यूरिंग डेंगू फीवर, मुझे डेंगू फीवर था तो उस टाइम मेरा मेडिसिन चल ही रहा था, यूपिटोरियम चल रहा था। तो यूपिटोरियम से बहुत आराम था, 10 या 50 ऐसे ही चल रहा था मुझे। तो उस टाइम मतलब कि वो मेडिसिन चल रहा था तो मैंने ड्यूरिंग मतलब 103 103 से ऊपर मतलब कि फीवर रह रहा था। ओके। तो पापा यूपिटोरियम दे रहे थे, बहुत ही रिलीफ था, उससे आराम मिल गया। तो रात में बहुत फीवर राइज हुआ। अब माँ बेचारी माँ ही होती है, माँ का दिल क्या बोल सकते हैं। तो माँ बोली पापा को नहीं पता चलेगा, छुपा के एक पैरासीटामोल खा लो, कैल्पोल एक ले लो, पापा को नहीं बताएंगे बुखार इतना चल रहा है। और उस टाइम मतलब न्यूली हम होम्योपैथिक ज्वाइन किए थे, आई थिंक 2nd ईयर में थे हम। अच्छा। कॉलेज में एग्जाम, हाँ एग्जाम दे के हम आए तो उसी के बाद मुझे डेंगू हुआ था। तो उसके बाद तो फिर अब उस टाइम शुरू से देखे भी है, ऑर्गेनन का जोश भी सवार था, हैनेमन के बातें। तो मतलब कि एक तरह का कॉन्शियस नहीं थे, मतलब हम बड़बड़ा ही रहते। तो मम्मी को हम बोले थे नहीं
पैरासिटामोल ने हैनिमन मना किया है, थ्योरेटिक मेडिसिन को एकदम मना किया है, ऐसे नहीं खाना है फॉरदम बन के ये सब मैं पूरा फूड नोट में लिखा हुआ है, ये गलत बात है, ये वो थ्योरेटिक ये सब नहीं चाहिए अभी नहीं। तो फिर वो चलता गया, बहुत मतलब मम्मी फोर्स की, फिर भी नहीं। तो उसके बाद बहुत सीवियर बुखार तेज हुआ, चिलनेस के साथ बहुत चिल हुआ। ओके ओके मतलब कि डबल ब्लैंकेट, मतलब कि आई थिंक मतलब कि वो हुआ था हमको मार्च अप्रैल के पता, उतना ठंडा नहीं था उस टाइम पे, हमको चिलीनेस बहुत था, बहुत सीवियर, मतलब कि एक ब्लैंकेट से नहीं हो रहा था, एकदम कांप रहे थे, डबल ब्लैंकेट लेना पड़ा। अब फिर मतलब कि पापा है पूछे क्या हुआ, ऐसा तो हम लोग बहुत ठंडा लग रहा है कि 2 ब्लैंकेट मैंने ली, हम लोग दिल कर रहा कोई ऊपर और बैठ जाए हाँ डबल ब्लैंकेट हम लेके है कि हमको इतना ठंडा लग रहा है। पापा बोले कहाँ ठंडा लग रहा है, तो मतलब कि हम बोले कि पूरा बदन में ठंडा, बोले पीठ में ठंडा लग रहा है, हम बोले हाँ पीठ में बहुत लग रहा है, बोले ऐसा लग रहा है कि ठंडा है वेविंग लाइक, कि हाँ एकदम वो हम्म दिमाग मतलब कि उस टाइम कैसे वो सोच रहे, जो हमको रियलाइज हो रहा है वो बता रहे, टिपिकल हम्म सीरियसली वो फीलिंग था कि मतलब कि एकदम पूरा स्पाइन में एकदम मतलब कि ठंडा, एकदम शिवर, बिल्कुल एकदम बैक में लग रहा था, एकदम स्पाइन पे एकदम वेव लाइक कि ऊपर से नीचे चल रहा, हम ऐसे ही ठंडा से एकदम पूरा ये हो रहे थे कि ब्लैंकेट उड़ा यस दो तो पापा जेलसीनियम 200 रिपीटेड दिए थे 15 मिनट में, 2-3 डोज के बाद सीवियर स्वेटिंग के साथ फीवर और चिलीनेस दोनों, बिल्कुल ये तो 2-3 डोज 15 मिनट रिपीटेड ऑल्फेक्शन के साथ, ऑल्फेक्शन में हाँ कोई ये नहीं खाने पे इस पे नहीं, ऑल्फेक्टरी, हम्म क्योंकि एनिमल ऑर्गेनिज्म में बोलता है द बेस्ट वे अगर मेडिसिन का अगर कोई है तो ऑल्फेक्शन, वो जितना जल्दी बिल्कुल काम करेगा, जितना जल्दी एक्ट करेगा, ना पाउडर उतना जल्दी काम करेगा, ना लिक्विड उतना जल्दी काम करेगा, जितना जल्दी ऑल्फेक्शन काम करेगा। ऑल्फैक्शन तो उन्होंने ऑल्फेक्शन, सेंसिटाइज द नर्व इजीली ना ऑल्फैक्शन, तो इसलिए तो बहुत ही जल्दी मतलब कि विदिन मतलब कि 15 मिनट में 3-4 डोज मैंने लिया था, तो उसके बाद ही मतलब कि एकदम फीवर भी ग्रेट उतर गया था। उसके बाद फिर वो सिम्टम किया, तो फिर नेक्स्ट डे बोन पेन वगैरह था ही, तो वो इपोटोरियम चल रहा था, तो इपोटोरियम ही पूरा केस निकाल दिया। सिर्फ एक फीवर में हमको थोड़ा जलसीनियम की जरूरत पड़ी, सिर्फ फीवर में जरूरत पड़ी जलसीनियम की, उसके बाद अ, ये यूपिटोरियम मेरा ये चलता रहा। तो यूपिटर यूपिटोरियम से कोई एक भी हम मतलब कि एलोपैथिक मेडिसिन किसी तरह का नहीं लिए हैं, और ये था उसके साथ जो इसका मेंटेनिंग था, पानी बहुत ज्यादा पीना, और फिर मतलब कि सिट्रेट जूस वगैरह वो सब पिए थे बहुत, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक कैटर 27-28 मतलब कि 20 जूस का वो पूरा वो जो आता है ORL वाला, वो हम्म मैंने पिया, उसी से पूरा क्लियर हो गया। तो यही है कि एट अ टाइम उस टाइम सिम्टम पता करना कि कहाँ से हो रहा है, कैसा हो रहा है, यही केस टेकिंग ही हम लोग को सारा निकाल देगा। सही बात है, अगर बिल्कुल सही आप कह रहे हो आप। उस टाइम मतलब कि जलसीनियम सोचना, और बल्कि कोई ऐसा ड्राउजीनेस डलनेस ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ ऐसा नहीं था उसके बाद भी। तो यही सब है। और और भी आज हम लोग को आज बहुत मेडिसिन सीखने मिल गया, इसेंट्रिक होपफुली कंपाउंड, साइकोटिक कंपाउंड, मतलब कि नुसोड्स आज कितना बता दिया आपकी। मतलब थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है रेमेडीज ऑब्वियसली, बट दे आर वेरी यूजफुल, किसी दे का आर वेरी ध्यान भी यूजफुल। नहीं रहता इसमें, और बहुत से लोग एलेंस की नोट जो पढ़ते हैं पीछे खोल के देखते भी नहीं क्या है क्या नहीं है। यही यही एक बात है ये। और मैंने भी पंकज सर से पढ़ना सीखा, मैंने भी नहीं पढ़ती थी, मैंने भी पंकज सर से सीखा। अरे कोई पीछे भी देखता तो ही देखो। नहीं, क्योंकि ये बुक का मेन आदमी जो है, पहला पेज का जो पहले हम्म पेज में उन्होंने लिखा है, जो इंट्रोडक्शन बुक का जो पहला जो ये है, इसी में ये बात बोल हम्म दिया है कि सामने ये भी कोई नहीं दिखता कि बावन हाँ नोसोड पीछे है, नॉवल ये भी करती कोई नहीं है। दिखता। तो हाँ, ये चीज भी अगर अगर मैं भी यहाँ नहीं रहता, पापा के साथ नहीं रहता, तो मैं भी कभी नहीं सीखता। आप तो भी इसका नहीं, एक राइट एक क्लियरेंस, ये सामने जो हेडिंग दिया हुआ है, इसी पे पूरा बुक पढ़ने का तरीका बता दिया कि नोट बिल्कुल। पढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन है, रीडिंग मटेरिया मेडिका बावल लुसेट के साथ। बाबा मेथड्स। कंपैरिजन पीछे खोल के कोई कंपैरिजन नहीं दिखता है। कंपैरिजन में अभी हाँ मैं काम कर रहा हूँ एक इस पे, कि तैयार हो जाए तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके बोलूंगा साथ में रहकर, हाँ कि एलेंस की नोट में बहुत सी ऐसी रेमेडी जो नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में उसमें बहुत जगह दिया हुआ है। ओके 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 बहुत सा मेडिसिन, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा ही शुरू किया है, वो आस्ते आस्ते एक बुक है, तो उससे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ओके तो वो जब कंप्लीट हो जाए तो उस पर मैं सोचा हूँ कि डेफिनेटली बोलूंगा। बोलेगा। एक्टिया स्पाइकाटा हो गया, हम्म नहीं है।
वो उस पे हाँ दिया हुआ है, एरिनिया है, ये सब है मेडिसिन बहुत सा जो नहीं है आज का। एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसका कहाँ कहाँ ब्यूटी है उससे मैं फिर उसको बिल्कुल बताऊंगा, सही तो बात फिर है। बहुत मजा आएगा। तो बहुत ही अच्छा सेशन कंपैरिजन रहा आपका। कंपैरिजन करके पढ़ने में मजा ही अलग है असल एक्चुअली। असल ब्यूटी वही है कि बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ये चीजें कि ये है, ये मेडिसिन दे दिया, अरे नहीं पता रहेगा कि इसके बिहाफ में और दूसरा मेडिसिन भी है, तब तक तो वो मेरे दिमाग पे आएगा नहीं। सही इतनी बात है। रेमेडी को कंपेयर हम कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक कल की ही रिसेंट मतलब कल की ही मैं बात बता रही हूँ। बाई चांस राशिद सर का एक लेक्चर अटेंड कर रही थी मैं। सर ने बताया कि कफ कोल्ड इसके केस के अंदर कभी कैलकेरिया फॉस दिया है, बीमार हो तो कभी कैलकेरिया फॉस सोचा है। सर ने बोरिक खुलवाई, बोरिक के अंदर उसका मोडालिटी सेक्शन खुलवाया, उसमें एक एग्रीवेशन दिया हुआ है फ्रॉम मेल्टिंग स्नो। यानी कि जब हमारा फरवरी मार्च का महीना आता है और जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती हैं, बच्चों को जैसे कफ हो जाता है या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके केसेस में यू कैन थिंक ऑफ कैलकेरिया फॉस आल्सो। सो मतलब दिस इज लाइक आ डिफरेंट रेमेडी फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था ऑब्वियसली। ये चीज है। यही है। तो या बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ आपने सिखा दिया आज राशिद सर को। कहीं तो राशिद सर गुस्सा नहीं कर जाए कि मैंने इसको अकेला सिखाया, इसने सबके साथ अरे मिलकर गलत ही सिखा दिया। माफी सर, माफी। नहीं, तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सा चीज जैसे कि ग्लूटाथियोन आपने जो बता दिया, बहुत लोग को जो पता भी नहीं होगा, आज कम से कम खोल के वो देखेंगे तो कम से कम हाँ ये एग्जैक्टली। मेडिसिन है। अरे बहुत मुझे ही ही अच्छा प्रेशर रिजल्ट आ आपका, गया बहुत था अच्छा कि रिजल्ट। ग्लूटाथियोन है कहाँ पे, मुझे ही प्रेशर आ गया था। फिर फाइनली मैंने सोचा यार एक बार पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग खोल के देख ही लेती हूँ, उसके अंदर मिल गया और मुझे। पापा ने मतलब कि स्किन के केसेस में ग्लूटाथियोन दिया, स्किन का डिस्कलरेशन में वो आज हाँ पेशेंट आता दिखाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। आगे कोई नाइस। अगर कभी कोई ऐसा चेंजेस आए तो मेडिसिन चेंज कर देते हो, वापस खुद बोलता है कि नहीं पहले जो चल रहा था वही मेडिसिन दिए वही ठीक है। तो बहुत लंबा चल रहा है अभी, मतलब कि LM 28 29 इस तरह से वो चला गया, ओके ग्रेट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। नाइस। ग्लूटाथियोन बुक में है, उनको बता दीजिए। ठीक है। ग्लूटाथियोन बुक में है पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर LM खान। उसके अंदर पेज नंबर 60 खोलेंगे आप, पास हिस्ट्री के अंदर नीचे 4 लाइनें दी हुई हैं ग्लूटाथियोन के बारे में, वो पढ़ सकते हो आप। मैंने उस एनालिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने कहा कि मेरे को देखना ही एक्चुअली क्या है इसके अंदर, ये चीज है। एंड अर्कम थैंक यू सो मच अगेन, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। काफी केसेस में मैं ही फंस जाती हूँ। आपके लेक्चर्स इनफैक्ट स्टिक्टा आपने अभी एक दो प्रीवियस उसमें सेशंस में बोला भी है, तो मुझे बहुत हेल्प किया वो सेशन। तो या इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, कीप गोइंग लाइक दिस ओनली। सो या ये वाला आप जो बताइए स्टिक्टा वाला, ये 4 लोगों को मैं सुना चुका हूँ। हर ओके। हर दिन लेक्चर में मैं यही बता रहा हूँ कि मतलब कि ये होता है कि कर रहा है अभी, सही बात है कि बात लोगों का भी कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं जो देखा हूँ, जो जिससे सुनते हुए आया हूँ, जो सबने सुना है, जिसने अप्लाई किया है। अच्छा आपने राशि सर से सुना, उसका रिजल्ट आपने देखा, उन्होंने मार्क कराया, आपको बताया, आपने उन्हीं का सुना, देख के मार्क करके खुद पढ़ के आपने प्रिस्क्राइब किया, तो आपको रिजल्ट मिला। बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज है कि हमने भी सुना देखा। अब मतलब कि मैं तो अभी कोई पेशेंट नहीं देखता हूँ ना, मेरा कोई अपना है जो पापा के साथ रहता है, देखता है, तो वो दिखा देते कि ये देख लो ऐसा है। ओके। तो अब ये चीज तो है कि अब हम लोग बचपन से बहुत सा चीज ऐसा ऐसा देखते आ रहे हैं कि मतलब कि अब घर में भी मतलब कि मेरे जो मतलब कि जो जानती नहीं है, जो होम्योपैथिक से किसी को वास्ता ही नहीं है, होम्योपैथिक नहीं पढ़ा है, नहीं है, उन लोग को भी पापा ने इतना दिखा दिया है कि फीवर हाई राइज रहेगा, रेडनेस रहेगा, वो सारा वो खुद ही पूछता नहीं है बेलेडोना 1M10 सीधा 1M10 चला देता, उससे बात ही नहीं करता नीचे। अब ये तो पापा का है। भी कहना है कि जितना फीवर राइज रहेगा, जितना रेडनेस रहेगा, अगर बेलेडोना का सिम्टम तो उतना पोटेंसी ज्यादा बढ़ा के दोगे उतना अच्छा। 1M10 से बिल्कुल नीचे तो बेलेडोना काम ही नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। 200 का मैंने रिजल्ट कभी नहीं देखा, कभी वैसा बिल्कुल फीवर में बिल्कुल। मैंने नहीं देखा, कभी हम्म। मैंने नहीं देखा, हमेशा 10M
1 mg थोड़ा पार्शियली देगा, फिर उसके बाद 10 mg 50 mg जाता है, तब बच्चा बोलता है कि हाँ शांत हुए हम। हाँ बिल्कुल, तब मैंने fever इनफैक्ट होता है, हेडेक के केसेस के अंदर पेन्स जो होते हैं उसके अंदर भी देखा, हाई पोटेंसीज काम करती है, 230 डजंट वर्क, स्पेशली ऑफ बेलेडोना। बेलेडोना मतलब का दिस कभी इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, होता होगा 230 से भी होता ही है हाँ, ऑब्वियसली। वही बात है कि होता होगा, लेकिन हमने हाँ, नहीं देखा, मैंने भी हमने नहीं नहीं देखा। किए, मतलब आई हैव ट्राइड ऑब्वियसली ऑल द टाइम 1 m। मेरी सिस्टर की बेटी है, उसको हमेशा फीवर राइज होता है, वो क्या बेलेडोना से ही उसको रिलीफ मिलता है, हमको समझ जब होगा ओह विद रेडनेस के साथ होगा। उसको 1 m मतलब 200 जब तो नहीं उतारा होगा, फिर 1 m दिया, हाँ थोड़ा सा ये हुआ, ठीक है चलो रिलीफ मिला, फिर उसको 10 m दिया, तब जाके वो उसका हाँ शांत होता है कि नॉर्मल पे आता है। तो बेलेडोना बिल्कुल मतलब कि कुछ कुछ ऐसी रेमेडी है कि घर में जो नहीं जानता है होम्योपैथिक, वो लोग भी खुद से प्रिस्क्राइब कर देता है, सही नहीं सही रिजल्ट बात, मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल यही चलिए है। बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू, आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आज आज तो राशिद सर का बहुत सा चीज खुल गया, पहले अरे राशिद भाई सर को फोन करके थैंक यू बोलेंगे। हाँ यार इतना चीज था, आप हमने नहीं, मुझे नहीं बताया आपने। हाँ, पंकज सर और आशीष राशिद सर से मैंने बहुत सीखा है, सच में। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, हाँ, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच